मनीषा स्वायो। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस में आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी। हमने यहाँ पे दो टर्म्स को यूज किया। सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेटो मीन्स गैमेट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, बात करें अगर इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है, तो इन केस ऑफ मेल्स जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम? स्पर्मेटोजेनेसिस। कहां पे होता है ये? इन केस ऑफ मेल्स जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज इन टेस्टिस। एंड जो यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्म। ठीक है, एंड इन केस ऑफ फीमेल, अगर फीमेल की बात करें तो इसे हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है, कहां पे होता है? ये होता है इन फीमेल्स ओवरीज में। ठीक है, एंड जो गैमेट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में कब स्टार्ट होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में कब स्टार्ट होती है? आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी आने के बाद क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड बात करें ये कहाँ पे होता है, तो जैसे कि हमने अभी बोला कहाँ पे होता है ये? इन मेल्स टेस्टिस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम वहीं से स्टार्ट करके चलेंगे कि कैसे कैसे वहां पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गैमेट की फॉर्मेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? इन टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर की जब हमने बात की थी लास्ट लेक्चर्स में, तो वहां पे हमने पढ़ा था टेस्टिस में क्या प्रेजेंट होती है। टेस्टिस में होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। एंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक लेयर होती है, ठीक है, सेल्स की एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये जर्मिनल एपिथेलियम टू टाइप्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कौन कौन सी? पहली हमने बात की थी सर्टोली सेल्स, दूसरी हमने बात की थी जर्म सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल का फंक्शन हमने क्या कहा था? सर्टोली सेल का काम होता है डेवलपिंग स्पर्म्स को क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, एंड जो जर्म सेल्स होती है ये क्या करती हैं? स्पर्म की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो होता क्या है, ये जर्म सेल्स क्या करती हैं? कुछ सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं जिन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्म मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। प्लॉइडी की अगर हम बात करें कि कितने क्या इसकी प्लॉइडी होती है, तो ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? डिप्लॉइड इन नेचर होती है। ठीक है, नाउ ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है? माइटोसिस करती है। ठीक है, एंड फॉर्मेशन करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का। ठीक है, क्या करके? माइटोसिस के थ्रू क्या करती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर बात करें हम कि यहाँ पे क्या प्लॉइडी लेवल होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होंगी? अगेन डिप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, नाउ अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करती हैं? मियोसिस करती हैं एंड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। किसके थ्रू, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। बात करें अगर मियोसिस फर्स्ट की, तो ये किस टाइप का डिवीजन होता है, ये होता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, क्या है ये, रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ है तो यहाँ पे क्या था, डिप्लॉइड सेल थी। ठीक है, डिप्लॉइड नेचर की थी। तो रिडक्शनल हुआ है तो ये सेल कैसी होंगी, हैप्लॉइड, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुआ है यहाँ पे, हाफ हो गए हैं। ठीक है, नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर क्या करती है, मियोसिस सेकेंड करती है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, मियोसिस सेकेंड। एंड मियोसिस सेकेंड की बात करें ये किस टाइप का डिवीजन होता है, तो हमें पता है ये क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, यानी कि जो सेल्स की प्लॉइडी लेवल होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन करती है स्पर्मेटेड का, स्पर्मेटेड्स का। ठीक है, स्पर्मेटेड की प्लॉइडी लेवल की बात करें तो यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन है, तो ये भी कैसी होंगी, हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, नाउ ये स्पर्मेटेड क्या करती है, फर्दर कन्वर्ट होती है इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, या फिर क्या, स्पर्म। ठीक है, ये स्पर्मेटेड क्या होती है, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एंड स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है। अब अगर बात करें हम यहाँ पे कितनी सेल्स किस टाइम पे बन रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया था। ठीक है, इससे बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, डिवीजन करके 2 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवीजन करके 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, एंड ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर क्या करती है, डिवीजन करती है एंड 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटेड। ठीक है, प्लॉइडी लेवल की बात करें तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया हमारी क्या थी सॉरी, डिप्लॉइड। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी थी, हैप्लॉइड, स्पर्मेटेड कैसे थे, हैप्लॉइड। ठीक है, नाउ ये स्पर्मेटेड कैसे होता है, सर्कुलर राउंड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बाद में क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू ये क्या करती है, टेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एंड जैसे स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है हेड एंड टेल, तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने का फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो स्पर्म होते हैं ये क्या करते हैं, सर्टोली सेल में एम्बेडेड होते हैं, अपने हेड को क्या करते हैं, सर्टोली सेल में एम्बेड करते हैं। एंड वहां से एम्बेड होने के बाद क्या होता है, ये रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम दी सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल से आउट हो जाते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल से आउट हो जाते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ठीक है, क्या होता है स्पर्मिएशन, सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म का आउट होना क्या होता है, स्पर्मिएशन होता है। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस।